SSMB29 जो SS राजामौली का अब तक का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है, जो राजामौली का ही नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। मगर सवाल ये उठ रहा है क्यों SSMB29 को इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज बताया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों तो भारतीय सिनेमा जगत में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इस साल मिड जून में आदिपुरुष के साथ साथ जवान आ रही है जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। इसके अलावा साल के अंत में टाइगर 3 और सालार जैसी धमाकेदार मूवीज भी आएगी जो पठान की तरह रिकॉर्ड तोड़ फिल्में होने वाली है। और इनके भी अलावा आने वाले कुछ सालों में KGF 3 एंड इनके जैसी कई ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ फिल्में आएगी। लेकिन इनसे हटकर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्लॉकबस्टर सुपरहिट की सीमा तक नहीं रहते, वह अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत होते हैं। जिसमें एक नाम जो हम सब जानते हैं, बाहुबली 1 और 2। SS राजामौली की यह फिल्म किसी भी फिल्म जगत की मुकाम से ऊपर है, जिसको इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इंडियन हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्म सीरीज माना जाता है। और वो भी क्यों ना, अभी तक इससे अच्छी ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी जो ऑडियंस के दिलों में बाहुबली से बड़ा मुकाम हासिल कर सके। कुछ रिपोर्ट और मीडिया प्लेटफॉर्म से यह मालूम चलता है कि SS राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म एक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी जो इंडियन हिस्ट्री के गोल्डन पीरियड यानी रामायण काल के आसपास होने वाली है, जिससे इस मूवी का मेन थीम जंगल होगा। इसके लिए SSMB29 के सभी पार्ट्स को अफ्रीका के जंगलों में शूट किया जाएगा। और SSMB29 इसलिए भी खास है क्योंकि बाहुबली की तरह ये फिल्म भी SS राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद की ही देन है। यानी जिस तरह बाहुबली की कहानी और राइटिंग का काम विजेंद्र प्रसाद ने दिया है, ठीक उसी तरह SSMB29 की राइटिंग का काम भी विजेंद्र प्रसाद ही कर रहे हैं। और इसके पहले पार्ट्स की राइटिंग का काम भी पूरा हो चुका है। 3 पार्ट्स में बनने वाली इस फिल्म सीरीज के पहले पार्ट की शूटिंग अगले साल तक चालू हो जाएगी। सो अब SSMB29 के सबसे बड़े रूमर्स पर बात करते हैं, जिसमें इसके बजट और स्टार कास्टिंग को लेकर कई सारे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। जिसमें हम सबसे पहले SSMB29 के बजट को लेकर बात करेंगे। SSMB29 पर कई सारे आर्टिकल्स और खबरों से यह सुनने में आ रहा है कि इसके तीनों पार्टों का बजट 2000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। इसीलिए वजह से इसे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज बताया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, जिन सूत्रों से इसके बजट का अमाउंट निकल कर आ रहा है वो सब अलग अलग है। कोई इसका बजट 2000 करोड़ रुपए बताया तो कोई 1500 तो कोई 3000 करोड़ रुपए। तो हाल फिलहाल में इस फिल्म सीरीज के बजट का अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि अभी तक SSMB29 से जुड़े बड़े नामों से किसी ने इसके बजट का एक्यूरेट अमाउंट नहीं बताया। मगर यह SS राजामौली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ऊपर से एक एक्शन एडवेंचर मूवी सीरीज भी होने वाली है, तो इसका बजट अगर 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो तो हमको बिल्कुल भी ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि SS राजामौली की पिछली फिल्म RRR का बजट ही 550 करोड़ रुपए था। तो अब आगे बढ़कर इसके दूसरे सबसे बड़े रूमर्स इसके स्टार कास्टिंग पर बात करते हैं। जब से SSMB29 का अनाउंसमेंट हुआ है तब से इस मूवी सीरीज के साथ कई बड़े नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के बड़े बड़े नाम शामिल है। जिसमें सबसे पहले हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस हेम्सवर्थ यानी अपने थॉर का नाम जोड़ा गया, जिसमें रूमर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर इसके बाद एक और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज का नाम भी शामिल है, जो हॉलीवुड में सबसे बड़े एक्शन हीरो के नाम से जाने जाते हैं। और इस श्रृंखला में टॉम क्रूज का नाम काफी मजबूती से लिया जा रहा है, क्योंकि SSMB29 एक एक्शन एडवेंचर मूवी सीरीज होने वाली है। और दूसरी बात, राजामौली का यह प्रोजेक्ट पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड होगा, जो खास तौर पर वेस्टर्न ऑडियंस को टारगेट करेगा। मगर दोस्तों ये सब रूमर्स हैं, इनमें से किसी भी नाम का अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सो दोस्तों इसके फैक्ट्स और रूमर्स को देखने के बाद SSMB29 को लेकर मेरे क्या पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में बात करते हैं। जब से राजामौली की RRR आई है तब से इंडियन फिल्मों को पैन वर्ल्ड के रूप में देखना हर भारतीय ऑडियंस का सपना है, क्योंकि जो रिदम एंड पोटेंशियल RRR ने दिखाया वह वेस्टर्न ऑडियंस के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक क्लासिक एक्शन एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का बबल है, जो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस चीज को SS राजामौली एक कदम और आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट SSMB29 होगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में ही डब नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज एंड कोरियन, और इसके अलावा भी इस फिल्म को और कई सारे लैंग्वेज में डब किया जाएगा। और इसके बारे में मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि जो एपिक ट्रायलॉजी इंडियन हिस्ट्री के पास है वो और कहीं नहीं है। तो दोस्तों SSMB29 पे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूमर्स एंड खबरें आती रहेगी, जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।